एक दिन की बात है। एक व्यक्ति सुबह में टहल रहा था, तभी अचानक उसकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से होती है। उसने स्वामी जी से पूछा कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान सभी जगह मौजूद हैं, हवा से लेकर जल तक, आदमी से लेकर जानवर तक, पर्वत से लेकर पठार तक, नदियों से लेकर पहाड़ तक। यदि ऐसा है तो फिर हमें पूजा करने के लिए एवं दिव्य ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है, जबकि भगवान एवं दिव्य ऊर्जाएं हमारे चारों ओर मौजूद हैं। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको शाम को दूंगा। वह व्यक्ति शाम को स्वामी जी से मिलने आया। उसे आने में थोड़ी देर हो गई। स्वामी विवेकानंद जी ने विलंब होने का कारण पूछा। उसने बताया कि उसके गाड़ी के टायर में हवा कम हो गई थी, इसलिए वह एयर स्टेशन ढूंढने लगा, इसलिए उसे आने में देर हो गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुमने क्यों नहीं अपने टायर का वाल्व खोल दिया, इससे तुम्हारे टायर में हवा भर जाती, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर भी तो अनंत हवा है। तो फिर तुम्हें हवा भरने के लिए एयर स्टेशन एवं एयर पंप की क्या आवश्यकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें टायर में हवा भरने के लिए हवा से भरे एक टैंक की आवश्यकता होगी, जिसमें हवा काफ़ी मात्रा में इकट्ठी हो और उस इकट्ठी हवा में काफ़ी ज़्यादा दबाव एवं ताकत हो, जो हवा को टायर में अंदर तक भेज सके। वातावरण के अनंत हवा में उतनी ताकत नहीं होती कि वो टायर के अंदर हवा को भेज सके। स्वामी जी ने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे अनंत हवा के होने के बावजूद भी तुम टायर में हवा को नहीं भर सकते, उसी प्रकार हमारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा के होते हुए भी एवं भगवान के सभी जगह मौजूद होने के बावजूद भी हमें पूजा करने एवं दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता होती है। मंदिर दिव्य ऊर्जाओं एवं सकारात्मक ऊर्जाओं का संग्रह होता है एवं मंदिर का वातावरण आपके शरीर को सकारात्मक ऊर्जाओं एवं दिव्य ऊर्जाओं को ग्रहण करने योग्य बनाता है। वही मंदिर का वातावरण एवं ऊर्जाओं का संगठित रूप जो शरीर को चाहिए, वो मंदिर हमें प्रदान करता है। इसलिए पूजा करने के लिए हमें मंदिर जाने की आवश्यकता होती है।